नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। कहते हैं देश की सियासत उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है तो उत्तर प्रदेश की सियासत पूर्वांचल की माटी तय करती है और पूर्वांचल का गढ़ आजमगढ़ जिधर जाता है उधर माहौल बनने लगता है। पिछले विधानसभा के चुनाव में भले ही भाजपा की सरकार बनी थी, लेकिन यहाँ की 10 में से 9 सीटें दूसरी पार्टियों के खाते में गई थी। आखिर इसकी वजह क्या है और 2022 में यह सब कुछ कैसे बदलेगा, इसकी पटकथा अभी से लिखी जा रही है। विश्व हिंदू परिषद हिंदू हित श्री राम मंदिर समेत अन्य मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने सहित कई मुद्दों को लेकर जोर शोर से अभियान चला रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आजमगढ़ में 2 दिवसीय चिंतन मंथन वाली बैठक हो रही है। इस बैठक के बहाने आजमगढ़ और आसपास के जिलों की जनता की नब्ज टटोली जा रही है। इस बैठक में आए विहिप के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार समेत कई बड़े नेताओं का जमघट लगा हुआ है। सभी इस बात पर चिंतन मंथन कर रहे हैं कि घर घर जाएंगे और हिंदू समाज को जगाएंगे। यह देश एक साथ, एक बोली, एक भाषा, एक भावना में काम करेगा, तभी पूरे विश्व में संदेश जाएगा। इस बैठक में जब मीडिया वाले पहुंचे तो विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेताओं ने कई बातें भी बताई। हालांकि जब विहिप के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार से बात की गई तो उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि हमारा किसी राजनीतिक संगठन से मतलब नहीं है, जो भी हिंदू हित की बात करेगा हमारा समर्थन उसी को रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि श्री राम मंदिर प्रकरण में विरोधी जो कुछ कह रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं वह केवल आरोप है। भव्य श्री राम मंदिर हिंदू आस्था का प्रतीक है और वर्षों बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने का जो सफल प्रयास हुआ है उससे पूरा देश खुश है। कई और मुद्दों पर उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। मुझे कल किसी ने बताया कि यहाँ के एक बड़े नेता जो 8 बार MLA रहे हैं, उनके पास जब निधि समर्पण के लिए गए तो उन्होंने 1.5 लाख रुपए दिए। हम तो पूरे हिंदू समाज के पास जा रहे हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम विश्व हिंदू परिषद के नाते से किसी का समर्थन भी नहीं करेंगे। हम अपने कार्यकर्ताओं को कहेंगे कि जो भी हिंदू हितों की बात करता है, नागरिक के नाते उसको वोट दो। सर, अभी आपने बताया कि केंद्र सरकार कानून बनाएगा कि सारे मंदिरों का मैंने कहा हमने केंद्र सरकार से कहा है कि बना। जी, आपने कहा मांग किया है, तो वो क्या अन्य देश में यहाँ पे नहीं होता है? यहाँ पे कानून नहीं है जैसे अन्य राज्यों में हो रहा है, तो अपने यहाँ कानून है। हाँ। और इसलिए अगर कोई धोखे से, लालच से या भय से धर्मांतरण कराता है जी, तो पुलिस कार्रवाई करती है जी। पर आपके पड़ोस के राज्यों में नहीं है, बिहार में नहीं है, वहाँ पुलिस विवश है। इसलिए पूरे देश के लिए केंद्रीय है। सर, जनसंख्या नीति जो लागू कर रही है इनकी सरकार, उसका क्या करना है? उसकी खामियां हैं या वापस कर? हमने सरकार को नहीं, लॉ कमीशन को फॉर्मली लॉन्च किया है एक संशोधन, और वो संशोधन हमने ये कहा है कि एक बच्चे वाला जो कानून है वो नहीं होना चाहिए। अगर 2 बच्चे होते हैं तो जनसंख्या स्थिर रहती है, 1 बच्चा होता है तो जनसंख्या गिरती है। तो एक बच्चे वाला जो लाभ है हमने कहा है कि उसको हटा दो। बाकी सारे कानून का हम मन से समर्थन करते। नवंबर 2019 में राम जन्मभूमि का फैसला है। योगी जी ने कहा कि मैं एक नई अयोध्या के बनाऊंगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे स्टेशन बन गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा बन गया। देश भर के लोग वहां जमीन खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं, धर्मशाला बनाएंगे, होटल बनाएंगे, जमीन के भाव बढ़ गए। हम अंसारी के पास गए कि जमीन हमको दो भाई, उसने कहा दे दूंगा पर सेल डीड नहीं है। हम पाठक के पास गए, पाठक ने कहा हम दे दें पर हमने एग्रीमेंट किया हुआ है। तो हम सब इकट्ठे बैठे। अंसारी ने 2 करोड़ का सौदा किया था, उसको 2 करोड़ में मिलनी थी, वो सेल डीड हो जाए। और सितंबर 2019 से मार्च 21 तक भाव बढ़कर के 24 करोड़ हो गया था। हमने नेगोशिएट करके 18.5 कर दिया।
अब ये सौदा हुआ तो इकट्ठा, क्योंकि अगर पाठक 2 करोड़ में सेल लीड कराता और बाद में टाइम होता तो अंसारी हमसे नखरा कर सकता था। इकट्ठे बैठ के किया। सितंबर 19 के भाव पे 2 करोड़ में सौदा हुआ, मार्च 21 के भाव पे 18.5 करोड़ में हुआ। जिसको जमीन का एबीसी भी मालूम है वो कहेगा बात समझ में आती है। मैंने सुना है कि संजय सिंह ने पुलिस को जांच की चिट्ठी लिखी है। हम तैयार हैं, पुलिस कुछ पूछेगी तो जवाब देंगे। रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मऊ रोड, तिवारीपुर, आजमगढ़। ICU, NICU के अलावा प्रीमेच्योर बेबी का जीवन बचाने के लिए कंप्यूटराइज्ड इंक्यूबेटर मशीन, CPAP वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी और खून बदलने की एडवांस एंड हाईटेक सिस्टम भी। यहाँ बच्चों के सभी टीके लगाए जाते हैं। इमरजेंसी व एम्बुलेंस सेवा 24 घंटे। हॉस्पिटल में नंबर लगाने के लिए तुरंत कॉल करें 9452505130। रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मऊ रोड, तिवारीपुर, आजमगढ़। साटो एक ऐसा नाम जिसने दिलाया लाखों महिलाओं को सम्मान। गांव-गांव, शहर-शहर बन रहे हैं इज्जत घर। साटो स्मार्ट एंड फ्रेश टॉयलेट सिस्टम, काफी कम बजट, इंटरनेशनल क्वालिटी, लगवाना भी आसान। अब आजमगढ़ सहित पूरे पूर्वांचल में छाया साटो स्मार्ट एंड फ्रेश टॉयलेट सिस्टम। आज ही लगवाइए, पानी बचाइए और स्वच्छ भारत मिशन को 4 कदम आगे बढ़ाइए। कांटेक्ट करें 9451868255। Sato Smart Fresh Toilets.